हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरा नमस्कार। और आज की वीडियो का विषय है शिक्षा से स्वाभिमान तक। तो शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें स्वाभिमान दिलाता है, हमारे अस्तित्व को निखार दिलाता है। शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम समाज को सुधार की राह पर ले जा सकते हैं और स्वयं में सुधार कर सकते हैं। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि वे अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और अपनी शिक्षा ग्रहण करने में सुधार लाएं कि किस तरीके से हम अपनी शिक्षा ग्रहण अच्छे से अच्छे कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्हें नियम में बंधकर कार्य करना पड़ेगा। तो यदि हम नियम में बंधकर कार्य करते हैं तभी हम एक अच्छे शिक्षक और अच्छे निदेशक बन सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा प्रेषित कर सकते हैं, स्वयं को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। और जब हम स्वयं में एक शिक्षक और एक निदेशक उत्पन्न कर पाएंगे, अपने आप को इस लेवल तक पहुंचा पाएंगे, अपने अंदर वह सारे गुण पैदा कर पाएंगे जो एक शिक्षक और एक निदेशक में होते हैं, तभी हम समाज को और देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें शिक्षा ग्रहण करना अति आवश्यक है। तो यदि हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने की कार्यकलापों में सुधार लाएं, शिक्षा ग्रहण करने के तरीकों में सुधार लाएं, तभी हम एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे निदेशक बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा। यानी हमें 4-5 घंटे या 5-6 घंटे लगातार पढ़ना पड़ेगा, अपने आप पर स्वयं पर कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम स्वयं पर एक लगातार नियम से, समय से और समय पर कार्य करते हैं तो हम अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत पाते हैं। तो जो हमारे पढ़ने की क्रिया है, पढ़ने का तरीका है, उसमें सुधार करना पड़ेगा। तो हमें एक नियम बनाना पड़ेगा और वह ही नियम हमारे अंदर सारे नियमों को उत्पन्न करता है। और वह नियम है लगातार शिक्षा ग्रहण करने वाली सीट पर, जिस पर हम बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस पर लगातार बैठने का प्रयास करना। यानी हम जहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, उस पर हमें लगातार 5-6 घंटे बैठने का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब एक बार हमें अभ्यास हो गया तब हम स्वयं ही पढ़ने के लिए लालुकता से अपनी किताबों पर ध्यान देंगे और अपनी शिक्षा का क्षेत्र धीरे धीरे, शिक्षा का समय धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, जिससे हमें अपनी किताबों का ज्ञान स्वयं ही होने लगेगा। तो हमें बस यही काम करना है, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एक अच्छे नंबर लाने के लिए, टॉपर बनने के लिए, अपने आप में निखार लाने के लिए, एक अच्छा शिक्षक और अच्छा निदेशक बनने के लिए, ताकि हम इस समाज को और अपने देश को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। उसके लिए बस सिर्फ हमें एक नियम बनाना है कि हम 4-5 घंटे लगातार बैठकर समय से और समय पर अपने आप पर कार्य करें, यानी अपनी शिक्षा पर कार्य करें, शिक्षा की पढ़ने की प्रणाली पर कार्य करें और स्वयं को साध कर कि हमें इस समय इतने घंटे पढ़ना ही है। तो यदि हमने यह नियम बना लिया कि हमें लगातार इतने समय पढ़ना है, तब हमें एक शौक पैदा हो जाएगा, हमारे अंदर एक अभ्यास करने की शक्ति पैदा हो जाएगी, लगातार बैठने का अभ्यास हो जाएगा। और हम जब लगातार 4-5 घंटे किसी भी कार्य पर अपना समय देते हैं, तब हमें उस कार्य में, चाहे कोई लक्ष्य हो या साधारण कार्य हो, हम समय देते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इसके लिए नियम बनाएं, नियम से चलें और स्वयं पर कार्य करें। तो जब हम स्वयं पर कार्य करते हैं तभी हमें सफलता प्राप्त होती है।
और हम एक अच्छे निदेशक शिक्षक के रूप में प्रेषित होते हैं और समाज को, देश को और स्वयं को एक नई पहचान दिलाते हैं। तो स्वयं पर कार्य करें, समय से कार्य करें और सभी छात्र छात्राओं से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, उनको एक नई सोच प्रदान करता हूँ कि वो अपनी शिक्षा पर यदि 4-5 घंटे, अब नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें यदि एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा निदेशक, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, यदि उस पर कार्य करना है और आगे बढ़ना है तो हमें अपनी शिक्षा पर 5-6 घंटे लगातार बैठकर कार्य करना होगा, यानी स्वयं पर कार्य करना होगा। और स्वयं पर कार्य किया गया कभी विफल नहीं जाता, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाकर रहता है। हम जिस लक्ष्य के प्रति जागृत हैं, जिस लक्ष्य पर कार्य करते हैं, वह लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होता है। जय श्री राम।